ऐसा और क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या है कि जैसे हमने u प्लस b इक्वल टू u प्लस 80 x इक्वल टू ut प्लस हाफ एक्स जो हमने इक्वेशंस यूज किया है, ये ओनली कंडीशन तभी वैलिड है व्हेन इनिशियल कंडीशन इक्वल टू 0। इनिशियल कंडीशन मींस t टाइम इक्वल टू 0 पर हमारे पास ये हमारे पास होने चाहिए, तभी ये वैलिड, अदरवाइज वैलिड नहीं है। ठीक है, तो जनरल इक्वेशंस हमारे क्या होते हैं इसमें, v इक्वल टू a नॉट प्लस u प्लस 80 हम लिख सकते हैं, x इक्वल टू x नॉट प्लस ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमारा रहेगा e स्क्वायर प्लस 2as। तो इस केस में हमारा जो इक्वेशंस है इसमें हम इसको ऑलवेज जीरो इसलिए जूम करके चलते हैं कि t इक्वल टू 0 पर हमारा ये इनिशियल वेलोसिटी आता है। बट एक जब हमारा जो फ्रेम हमारा है नॉन इनर्शियल हो जाए तब ये कंसेप्ट हम यूज नहीं करते। हेलो, यस सर। हाँ, मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसका है सेकंड, x इक्वल टू x नॉट प्लस हाफ ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर में हमारा बेसिक्स क्या है। देखो इसमें अगर t इक्वल टू हम 0 यूज करते हैं तो x इक्वल टू x नॉट, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास जो सिस्टम है सब उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है हमारा पहले से, तभी हम कंसेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, ये जस्ट हम एक बेसिक आइडिया में डिस्कस कर रहा हूँ इसमें। तो ये जितने भी इक्वेशन है इसके यहाँ पे तभी हम यूज करेंगे जब हमारा ये वाला जब t इनिशियल कंडीशन 0 है। इफ इनिशियल कंडीशन 0 नहीं है तब हम यूज नहीं कर पाएंगे। कंसेप्ट है हमारा यहाँ पर, जब इनिशियल कंडीशन हमारा 0 नहीं है तब इसको यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, ठीक है। अब कंसेप्ट हमारा आता है लॉस ऑफ मोशन, जो हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बेसिक्स लॉस ऑफ मोशंस है क्या हमारा, तो न्यूटन से 3 लॉ दिया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है, डिफाइन फर्स्ट लॉ inertia. This one inertia of motion, inertia of rest. Okay, inertia of motion, inertia of rest. Direction. Okay, and second law? Second law is force is equal to m into a. Force is equal to m into a. Yeah, force is equal to dp upon dt. Okay, dp upon dt. अच्छा, and third तो ठीक है, equal line opposite. बट वो पॉइंट नहीं है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे क्या आएंगे वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट है इनर्शिया। इनर्शिया हमारा ये डिफाइन करता है, इनर्शिया हमारा ये डिफाइन करेगा कि इस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल एजेंसी या स्यूडो फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, ये इनर्शिया डिसाइड करेगा। जैसे मान लो कि हमारे पास फैन ऑन है, जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसको ऑफ ना करें वो ऑफ नहीं होगा और वो धीरे धीरे स्विच ऑफ होकर धीरे धीरे स्लो डाउन होता है। तो इनर्शिया बेसिकली हमारे पास बॉडी के डिसाइड करता है कि हमारा जो बॉडी है बेसिकली उस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर? पहला कंसेप्ट ये हमारा कांसेप्ट है इसका। सेकंड क्या इसने बताया, बेसिकली इसमें dp by dt हमने बोल दिया है। ओके, बट कांसेप्ट क्या है, सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ से ही रिलेटेड सेकंड लॉ भी हमारा, अगर कोई बॉडी हमारा मूव कर रहा है या स्टैटिक पोजीशन में या मोशन में है तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ठीक है हमारा मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये हमारा कांसेप्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp by dt। ओके, तो मीनिंग अब क्या हुआ इसका कि अगर हम जितना अप्लाई फोर्स करेंगे उतना ही हमारा मोमेंटम चेंज होगा। अब कोई साइकिल या बाईसाइकिल से जा रहा, मोटरसाइकिल से जा रहा, कार से आदमी चलता है, अगर माइनर एक्सीडेंट होता है, माइनर कोलिजन होता है तो आदमी समझ जाता है। हेवी फोर्स लगता है तो क्या होता है, नहीं हम संभाल पाते, उसको कंट्रोल नहीं कर, अनकंट्रोल हो जाता है। तो इस पे ये हमारा होता है कि जितना हमारा ये मोमेंटम चेंज होगा उतना ही हमारा फोर्स एक्सर्ट करेगा, या जितना हेवी फोर्स लगेगा उतना हमारा मोमेंटम चेंज होगा। ये पता है कि P इक्वल टू हमारा m इंटू v, सो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m dv by dt। बट ये हमारा किस कैसे वैलिड है, ओनली फॉर व्हेन मास इज कांस्टेंट, व्हेन मास इज कांस्टेंट तभी पॉसिबल। हाँ, मास इज कांस्टेंट तब ये वैलिड, अदरवाइज वैलिड नहीं है।
पहला कंसेप्ट, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि हमारा यहाँ पर क्या है, dv by dt। dv by dt बेसिकली अब इसको हम लिखे तो एक्सेलरेशन हमारा है ये, dv by dt नथिंग बट एक्सेलरेशन, ओके। बट एक्चुअली हो क्या रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का कंसेप्ट हमारा है इसमें कि वेलोसिटी हमारी जो चेंज हो रही है किसके रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स। Force. ये हमारे क्या फोर्स के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबल है हमारा। हेवी स्पीड है तो हेवी फोर्स अप्लाई होगा जब भी हमारा चेंज होगा तो, ठीक है। जैसा स्पीड स्लो है ये हमारा फोर्स कम होगा। ये न्यूटन ने बेसिक कंसेप्ट डिसाइड मतलब क्या बोलते हैं वो बताया उसने। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में? नहीं। ठीक है। तो अब इसके कुछ की पॉइंट्स है जो हमें यूज करना है, हमें पढ़ना है, बेसिक कंसेप्ट, ओके। तो उससे पहले हमारे पास जैसे हमने सेकंड लॉ पढ़ा, इसमें हमारा p की वैल्यू हमारी जनरली मोमेंटम लेते हैं, ठीक है। तो पहला एक दो पॉइंट में लिखवाने जा रहा हूँ, फिर उसके पास पॉइंट लिखूंगी कैसे हम इसको ऑब्जेक्टिव में आएगा। पहला पॉइंट इनर्शिया नोट करो, इनर्शिया, ठीक है। ये सब अभी जस्ट डिस्कस में करा था। सबसे पहला पॉइंट की पॉइंट बोले की कंसेप्ट बोले इसको इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया लिखो या इनर्शिया लिखो। द इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल the inertial property of material or a body by virtue of which it resist in change of rest or uniform motion। यहाँ मोशन यूनिफॉर्म मोशन ये माइंड में जरूर रखना है। ये छोटे छोटे यूनिफॉर्म मोशन, हाँ यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारा ये इनर्शिया कांसेप्ट यूज नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जो भी हमारा है ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए वैलिड है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगी, हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी नहीं, समटाइम्स चेंज हो, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज करेगी हमारी, उसमें वैलिड नहीं होगा। इसलिए इसका कांसेप्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन जरूरी है इनर्शिया के लिए, ओके ओके। तो अब इसमें हमारे पास बेसिक कंसेप्ट क्या आएगा, रेजिस्ट करेगा किसके लिए, या आइदर रेस्ट और इधर यूनिफॉर्म मोशन में तो रेजिस्ट करेगा उसको, इनफोर्स मतलब हमें वो चेंज होने के लिए नहीं अलाउ करेगा, ठीक है। सेकंड हमारा लीनियर मोमेंटम, सेकंड टर्म्स लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कौन अगर डिसाइड करना कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे